नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं दौरे पर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एसटीएफ की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। 28 व 29 दिसंबर को होगी भाजपा की 2 दिवसीय बैठक आयोजित। जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए वन विभाग जल्द चलाएगा जागरूकता अभियान। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शहीद उधम सिंह की 124वीं जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री धामी के दौरे का खनन कारोबारी ने विरोध करने का किया ऐलान। पुलिस ने लिया हिरासत में। 2 पक्षों में हुआ विवाद, 2 युवक घायल। सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक को लोगों ने सौंपा ज्ञापन। पार्किंग की सुविधा न होने से टैक्सी चालकों को सड़क किनारे खड़े करने पड़ रहे वाहन। बीएसएनएल द्वारा जिले के सीमांत व दूरस्थ क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए लगाए जा रहे 28 4G टावर। सीएम धामी ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग। उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विधायक प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला खुलने से ऑटो कार चालक 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू नाटक ने किया छात्र छात्राओं को सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं दौरे पर रहे, जिस दौरान उन्होंने हल्द्वानी, खटीमा व टनकपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी प्रतिभाग किया। साथ ही वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एसटीएफ की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। आपको बता दें, एसटीएफ की एएनटीएफ टीम ने बीते दिन रेलवे स्टेशन क्षेत्र से लाखों की कीमत के साथ एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 96 ग्राम स्मैक बरामद की गई। वहीं सूचना मिली है कि पकड़ी गई नशा तस्कर एक अस्पताल में नर्स की इंटर्नशिप कर रही थी। कल से भाजपा की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। ये बैठक 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में आयोजित होगी। वही बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं भाजपा द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें, इस बैठक की जानकारी प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान द्वारा दी गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जनता पार्टी के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक जो संपन्न हुई, उस बैठक में आगामी कार्यक्रम तय किए गए और जो हमारे इससे पूर्व में कार्यक्रम संचालित हुए हैं उनकी समीक्षा भी की गई। उसी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या क्या कार्यक्रम आगामी हो सकते हैं और जो हमारे अभी तक के जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय बैठक हमारी काशीपुर में आयोजित होने वाली है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे जिलों के अध्यक्ष और जिलों के जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं, ये वहां पर रहने वाले हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के इसमें विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा में आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे लोकसभा स्तर पर एक विस्तारक, पूर्णकालिक विस्तारक पूर्व में नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ ही अब हमारी जो 70 विधानसभा पूरे प्रदेश के अंदर हैं, उन 70 विधानसभाओं में हमारे 70 विस्तारक नियुक्त किए जा रहे हैं और वो पूर्णकालिक रूप से पार्टी के लिए काम करेंगे। उनका एक प्रशिक्षण बल भी काशीपुर में आज से आयोजित होने वाला है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के द्वारा मानव जीवन पर हमले लगातार जारी हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वहीं जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए वन विभाग अब जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जिन लोगों का घर जंगल के किनारे है वे रात के समय जंगलों में न जाएं या घर से बाहर न निकले। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जो अटैक जो पिछले 1 महीने में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है अटैक्स में, खासकर टाइगर और लेपर्ड के केसेस ज़्यादा हुए हैं। इसमें वन विभाग जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें व्यापक रूप से चलाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो गांव खासकर जंगलों के किनारे हैं वो लोग उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि देर रात जो है अकेले बच्चों को या खुद भी अकेले जो है जंगल की तरफ या बाहर, घर से बाहर भी ना निकलें, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा अटैक की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें लोगों को जो है और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो जंगल के किनारे जो गांव बसे हैं, विशेषकर उन लोगों से हम जो है उनके साथ बात करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे
कि वो देर रात जो है अपने घरों से बाहर ना निकलें। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग 5 माह की गर्भवती भी हो गई थी। दरअसल पीड़िता की तबीयत खराब होने पर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और इसके अलावा इससे इधर का फोर्स जो है जैसे ये वीआईपी में रहे। इसमें वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसमें साक्ष्य संकलन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसके अरेस्टिंग की गई है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें जो पीड़िता है उसकी आयु के संबंध में, उसकी मानसिक स्थिति के संबंध में भी ठोस साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य आते हैं विवेचना में प्रकाश में, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से जाए मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। शहीद उधम सिंह की 124वीं जयंती पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी, किचा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, एडीएम जय भारत सिंह एवं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट स्थित शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता के अमर सपूत शहीद उधम सिंह जी की 124वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। ये वो महान नायक थे जिन्होंने निहत थे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे हिंदुस्तानियों की हत्या उनके द्वारा की गई थी, जिसमें खुद ये इनके हाथ में भी गोली लगी थी और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उस समय की परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए, पानी के जहाज से भेष बदल कर इंग्लैंड पहुंचना और उस हॉल के अंदर जहां पर ये अंग्रेजों की सभा हो रही थी, इन्होंने जनरल डायर को वहां पर गोली मारी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वहीं उनको फांसी की सज़ा हुई। हंसते हंसते वह फांसी के फंदे पर झूल गए। उस महान नायक को हम नमन कर रहे हैं। आज उन्हीं के नाम पर इस ज़िले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है और मैं आज दिल की गहराइयों से उस महान नायक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज देश के भारत माता के वीर सपूत और जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो भारतवासियों पर, अपने देशवासियों पर अंग्रेजों ने जो जुल्म ढाए थे, उसको सहन ना करके, उसको बर्दाश्त ना करते हुए उसका बदला लेने की मन में ठान ली। और आज ऐसे वीर, ऐसे भारत माता के सपूत शहीद उधम सिंह की जयंती है। आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में ऐसे वीर बहादुर को हम नमन करने आए हैं। उनके जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सबसे गर्व की बात है कि आज जिस जिले में हम खड़े हैं, आज उस जिले का नाम भी उधम सिंह नगर इन महापुरुष, इस वीर पुरुष, इस बहादुर के नाम पे, शहीद उधम सिंह के नाम पर जो है दर्ज है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उधम सिंह नगर जिले के निवासी हैं, जिस जिले में ऐसे सपूत पैदा हुए जिन्होंने लंदन में जाकर डायर को अंग्रेजों का बदला, भारतवासियों का बदला अंग्रेजों से लेने का काम किया और उनको वहीं मारने का काम किया। तो ऐसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज एक दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए खनन कारोबारी ने विरोध का ऐलान किया था, जिसके तहत खनन कारोबारी मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें कार्यक्रम स्थल से कुछ मीटर दूर 3 पानी पर हिरासत में ले लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उसके विरोध में हमारे मुख्यमंत्री के विरोध कर रहे हैं। सरकार के जो नीतियां खनन नीति चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बीती रात्रि गांव भजवा नगला में 2 पक्षों में गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया, जो कि इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट होने लगी। इस दौरान 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें आनन फानन में राहगीरों की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बाजपुर में बुधवार को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते की अगुवाई में बाजपुर सहकारी चीनी मिल में काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक हरवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, सहकारी चीनी मिल में विगत कई वर्षों से अपने पद से कार्य कर रहे कर्मचारियों को ट्रीटमेंट का लाभ नहीं मिल पाया है, जिस पर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि प्रक्रिया को यथाशीघ्र शुरू किया जाए, जिसका लाभ चीनी मिल कर्मचारियों को सही समय पर मिल सके। या और उच्च पदों पे कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है कई वर्षों से, उसको इसका लाभ दिया जाए, उसको उसका नियुक्ति पत्र वहीं का दिया जाए, उसका आदेश दिया जाए। जैसे फीटर का काम कर रहे, तो फीटर का उसको ग्रेड देके उसको एक पत्र भी दिया जाए, जैसे पहले पूर्व में फिटमेंट प्रक्रिया की गई है। और उसके बाद हमें मांग करते हैं जो हमारे यहाँ पद खाली पड़े हैं, वो स्थानीय युवा जो हमारे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सरकार ने कोऑपरेटिव लगाने का उद्देश्य सरकार का ये था बेरोजगारी को दूर करना। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ आउटसोर्स और ठेकेदारी प्रथा खत्म करके स्थानीय युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता, हमारी मांग को नहीं माना जाता इन दोनों मांगों को, तो हम लोग गेट मीटिंग, धरना प्रदर्शन, कर्मिंग अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी चीनी मिल प्रशासन एवं शासन की होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जी हैं नगर पालिका अध्यक्ष बाजपुर, उनके द्वारा जो है ये ज्ञापन दिया गया। उनके साथ काफी लोग यहाँ की जनता भी आई हुई है। इनकी 2 मांगे हैं, एक तो फिटमेंट की कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद से ऊपर कार्य कर रहा है तो उसको उसके अनुरूप उसको सैलरी मिलनी चाहिए। और दूसरा इनकी मांग है कि जो हमारे आउटसोर्स से जो पद भरे जाते हैं उनके लिए मतलब परमानेंट नियुक्ति की जाए। और दोनों जो मांगे हैं वो हमारी शासन स्तर की हैं। और अभी चूंकि मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में एमडी साहब भी आने वाले, उनके सामने आज हम रखेंगे और इस पे जो है जो भी पत्राचार है वो हम करेंगे और जो भी अच्छे से अच्छा हो सकेगा यहाँ के हित के लिए, कर्मचारी हित के लिए, मिल हित के लिए वो किया जाएगा। गुमदेश व बाराकोटी क्षेत्र को चलने वाली टैक्सियों के लिए लोहाघाट नगर में पार्किंग की सुविधा न होने के कारण टैक्सी चालकों को अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करने पड़ते हैं, जिस कारण आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जिस पर पंचेश्वर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन सिंह धोनी व वाहन चालकों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वर्षों से वह सरकार व प्रशासन से टैक्सी स्टैंड की मांग करते आ रहे हैं, पर अभी तक उन लोगों के लिए कहीं भी वाहन खड़े करने की सुविधा नहीं है, जिस कारण बाराकोट और सीमावर्ती गुमदेश क्षेत्र को चलने वाली टैक्सियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं, जिस कारण वाहन चालकों व जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बहुत पुरानी मांग है हमारी कि यहाँ पर हमारा टैक्सी स्टैंड हो और सुलभ शौचालय खुला हो, और यही हमारी मांग है कि प्रशासन से यहाँ पर एक ढंग का जो है तो टैक्सी स्टैंड बनाया जाए, पार्किंग व्यवस्था पूरी हो। तो मतलब रोड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, फिर इधर उधर जाने में जाम भी लगता है, बीच में बेचारे यात्री भी परेशान होते हैं जो पैदल वाले हैं। बीएसएनएल के द्वारा चंपावत जिले के सीमांत व दूरस्थ क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जिले के सीमांत व दूरस्थ क्षेत्र के 28 4G मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिसका कार्य जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर लगाने का कार्य मार्च अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 4G प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल रहा है।
उसमें बीएसएनएल द्वारा पूरे चंपावत जिले में तकरीबन 28 या 29 टावर लगने हैं। इसमें लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में 10 टावर आ रहे हैं और कार्य प्रगति पे है लगातार। संभावना है कि मार्च अप्रैल तक टावर सुचारू रूप से कार्य करने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसकी जो टावर की क्षमता है लगभग उसका जो मतलब पूरी परिधि होती है 3 टावर, मतलब एक टावर पे 3 एंटेना रहते हैं, तो जो परिधि रहती है तकरीबन मतलब 3 किलोमीटर का पूरा एरिया चारों तरफ का वो कवर करता है। कनेक्टिविटी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। 4G और जो हमारे इक्विपमेंट है वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी को लेते हुए सरकार ला रही है और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा जो इंस्ट्रूमेंट लगने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण पर जनपद चंपावत पहुंचे। इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री कार द्वारा 27 दिसंबर को अपराह्न 3:15 बजे विद्युत वितरण खंड कार्यालय परिसर टनकपुर पहुंचे और नवसृजित विद्युत वितरण मंडल चंपावत के कार्यालय भवन के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री रामलीला मैदान टनकपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करने पहुंचे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके अंतर्गत उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के द्वारा मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई कि परिवहन निगम में 3000 पद रिक्त हैं तथा उन रिक्त पदों पर समस्त संविदा विशेष श्रेणी के चालक, परिचालक, तकनीकी कार्यरत कार्मिकों को नियमित करते हुए अतिशीघ्र भरे जाने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारी मुख्य मांगे तो यह है कि जो हमारे संविदा विशेष श्रेणी चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी पिछले 15-20 वर्षों से निगम में कार्यरत हैं, अतिशीघ्र उनको नियमित किया जाए और निगम में जो 3000 पद में रोक लगा रखी है निगम ने भर्ती प्रक्रिया में, पहले हमारे इन चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मचारियों को नियमित किया जाए और बचे हुए शेष पदों में नई भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। आप लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी खबर माननीय सीएम साहब उत्तराखंड सरकार तक पहुँचाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जैसा कि हम आज समस्त कर्मचारियों के जो हमारे साथ चालक, परिचालक और तकनीकी कार्यशाला से जो मौजूद है वो आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारी मुख्य जो 2 मांगे हैं, जिसमें एक नियमितीकरण की मांग है। जो हमारे 20-22 साल से जो चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मचारी अल्प वेतन में काम करता हुआ आ रहा है, उसको वो अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा है, अपना पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसको नियमित किया जाए। बहुत हो चुका है, अब इसको नियमित किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री के मृतक आश्रित की जो उन्होंने नियुक्ति खोली उसका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी नियमित का लाभ दिया जाए। उधम सिंह नगर के ग्राम पिपलिया सुल्तानपुर पट्टी से ग्राम पिपलिया के नजदीक ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला खुलने से ऑटो कार चालक 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात्रि ग्राम इटावा बन्नाखेड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह व बेरिया दौलत निवासी जशनदीप सिंह पुत्र गुरनाम सिंह सुल्तानपुर पट्टी से ऑटो कार से बाजपुर की ओर जा रहे थे कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक डाला खुलने से ऑटो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व दर्जा मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बिट्टू कर्नाटक द्वारा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी हवालबाग में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने तथा शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु किया गया, जिसका शुभारंभ करते हुए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक द्वारा विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को ट्रॉफी एवं अंगवस्त्र दिए गए। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।